नमस्ते, आई एम इंद्रानी फ्रॉम ओम प्रफुल्ल लर्निंग एकेडमी। आज मैं आपको बता रही थी कि हम लोग शॉर्टली कुछ वीडियोस लाने वाले हैं, तो मैंने सोचा कल क्यों, आज क्यों नहीं। तो आज की शुरुआत मैं हाउस ओनर्स के बारे में करना चाहती हूँ। तो अभी कुछ प्रॉब्लम्स मेरे पास आते हैं। एक्चुअली मैं एक सोशल वर्कर भी हूँ, तो मेरे पास कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, मैं सुनती हूँ, मैं उनके लिए कुछ कर नहीं पाती हूँ, लेकिन वो लोग मुझे हर बार ये बोलते हैं कि मैडम आप हमारे लिए कुछ कीजिए। तो अभी मैंने देखा कि सोशल मीडिया से ज़्यादा अच्छा कुछ है नहीं करने के लिए। तो हाउस ओनर्स का मतलब किस तरह से वो परेशान करते हैं। देखिए, हाउस ओनर्स को हाउस रेंट चाहिए, इसीलिए वो घर बनाते हैं, हमें घर रेंट पे देते हैं। अभी उसके साथ बहुत सारे शर्तें वो हम पे लग देते हैं। लाइक अगर आप सिंगल हैं तो आपके घर में कोई आ जा नहीं सकता। आप किसी के साथ, आजकल तो फ्लैट सिस्टम हो गया, आप जानते होंगे कि एक रूम, एक 1 BHK जिसको आप लोग बोलते हैं, तो ऑब्वियसली कोई आता है तो वो अपना डोर बंद कर देगा। तो आप, कोई आता है तो दरवाज़ा बंद नहीं कर सकते। रात को अगर आपका तबीयत खराब है, बाई चांस कोई असुविधा हुआ, कोई आपका दोस्त आया आपको डॉक्टर के पास लेने या खाना देने या कुछ भी करने, तो वो आ नहीं सकता। आप जोर से हंस नहीं सकते, ऊपर आप एक्सरसाइज करके कूद नहीं सकते अगर आप ऊपर हैं तो हर तरह का प्रॉब्लम होता है। और हाउस रेंट जो लेते हैं वो सिंगल वालों से भी उतना ही पैसा लेते हैं जितने फैमिली वालों से लेते हैं। लाइक किसी का, मैं एक्चुअली अंगुल उड़ीसा से हूँ, तो अगर लाइक आप मान लीजिए किसी का रेंट 1 BHK का किसी का रूम रेंट है 5000, तो वो सिंगल वालों से भी 5000 लेते हैं और फैमिली वालों से भी 5000 लेते हैं। तो सिर्फ ये नहीं है कि किसी के घर में कोई आया गया, अगर आप रहते हो, सीढ़ी से उठते हो, धप धप करके चलते हो, आप सीढ़ी से उठते हो तो सीढ़ी को क्यों डेली साफ नहीं करते हो? आप किस बात का रेंट लेते हैं? अगर एक रेंटर आपका सीढ़ी को झाड़ेगा, झाड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे, लेकिन क्यों झाड़ेगा, वो पे क्यों कर रहा है? ताकि आप मेंटेनेंस उसको दो। अगर आपको और ज़्यादा मेंटेनेंस के लिए पैसा चाहिए तो आप 1000-1200 और ले लो, लेकिन मेंटेनेंस आप करवा के दो। आप ये नहीं बोल सकते कि आप घर बाहर का बैल्कनी को क्यों नहीं साफ करते, आप सीढ़ी क्यों नहीं साफ करते, पानी क्यों इतना खर्चा करते हैं, इलेक्ट्रिक हम फ्री में देते हैं। तुम देने वाले कौन हो? तुम्हारे हाउस रेंट में सब कुछ आ जाता है। अगर वाटर बिल कहीं पे एप्लीकेबल होता है, कोई कोई जगह में वाटर बिल नहीं होता है, हम जैसे छोटे शहरों में वाटर बिल नहीं होता है। चलो, वाटर बिल आपको चाहिए तो वाटर बिल लो। हाँ, इसका मतलब मैं ये नहीं बोलती कि रेंटर्स बेहिसाब पानी खर्चा करे और ओनर कुछ ना बोले, ऐसा नहीं है। लेकिन एक ओनर, एक हाउस रेंटर पैसा किस लिए दे रहा है? शांति से रहे, शांति से जिए, इसलिए इतना दे रहा है। अच्छा, ये तो गया सिंगल वालों का। वो 12 बजे अगर मान लो कोई जॉब होल्डर है, लड़की है या लड़का है, 12 बजे क्यों आ रहा है? स्पेशली लड़की हो तो बस और प्रॉब्लम, 12 बजे तक वो क्यों आ रही है? अरे उसका अगर एक क्या बोलते हैं, पुलिस ऑफिसर वो है, या फिर वो अपना स्ट्रीट में वो रहते हैं, क्या बोलते हैं, होमगार्ड्स, वो होमगार्ड्स अगर हैं, वो अपना ड्यूटी खत्म करके रात को आएगी ना। अब उसको छोड़ने के लिए या तो उसका कोई एक दोस्त आएगा, या भाई आएगा, या उसके ऑफिसर्स आएंगे, या कोई बॉयफ्रेंड होगा, वॉट एवर मे बी, दैट इज देयर लाइफ, वो जानते हैं कैसा आएगा। हाँ, आपके घर में कोई किसी तरह का प्रॉब्लम ना करे, या कोई मतलब बहुत सारे किसी को घुसा के गंदगी ना फैलाए, या आपका घर को तोड़ा फोड़ा ना करे, ये समझ में आता है। लेकिन आप हर चीज में कैसे टांगा डाल लेते हो? ये तो गया सिंगल्स लोग का बात। अब आ गया आपका फैमिली वालों का बात। फैमिली वाले अगर रहते हैं तो इनको प्रॉब्लम ही है। फैमिली वाले इतने क्यों हैं? अगर हस्बैंड वाइफ है तो ठीक है, हस्बैंड वाइफ और एक बच्चा हो, 2 बच्चा है तो क्यों है? बच्चे शोर क्यों मचा रहे हैं? ऊपर से नीचे क्यों आ रहे हैं? नीचे से ऊपर क्यों जा रहे हैं? वो एक पौधा नहीं लगा सकते? एक तुलसी का पेड़ तक लगाने का हक नहीं है? हाँ, कोई अगर उनके घर में उनका रिलेटिव से आता है जाता है, मान लो पीहर से है, ससुराल से है, इतने लोग आते हैं, हमारा टंकी फूल होता है, लैट्रिन करते हैं, पानी खर्चा होता है, हम क्या करें, कैसे रखें? तो ये सब आप रखने से पहले सोचो भाई।
आप इस तरह से एक मेंटली टॉर्चर करते हैं, पैसा लेते हैं, हम पैसा देते हैं आप जितना जो चाहते हैं, उसके बाद आप इतना टॉर्चर क्यों करते हैं? अगर वैसा है तो बड़े बड़े शहरों में क्या होता है, एग्रीमेंट कर लेते हैं कि भाई आप निकाल नहीं सकते, 1 साल तक निकाल नहीं सकते, या कुछ एग्रीमेंट होता है। हम जैसे छोटे शहरों में ऐसा कुछ नहीं होता, मुंह उठा के आ जाते हैं, आपको कल सुबह घर खाली करना है, दैट्स मीन यू हैव टू, अदरवाइज मैं पुलिस बुला दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ऐसे करके निकालो इनको घर से। वो बेचारे जाए तो जाए कहाँ, रातों रात घर कहाँ मिलता है आजकल। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स जो हाउस रेंट में हैं वो लोग जानते हैं। और अचानक से मान लो किसी का घर हाउस रेंट, ऐसे छोटे जगह में हम लोग का 1 BHK का भाड़ा 4,500 या 5,000 होता है, अचानक से 1,500 बढ़ा दिया जाता है, 6,000 दो, 6,500 दो, ऊपर से इलेक्ट्रिक बिल दो, ऊपर से और वाटर बिल दो, अचानक से, या आप कल सुबह घर छोड़ो। ये क्या है, कैसे होगा? इसका मतलब मैं ये भी नहीं बोल रही हूं कि सारे हाउस रेंटर्स अच्छे हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन जिनका घर है, ओनर्स बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होते जा रहे हैं धीरे धीरे। पहले जमाने में हमारे नानी दादी ये लोग बोला करते थे कि हम लोग हाउस रेंटर्स इसलिए रखते हैं कि हमारा घर है, उनका नीड है, रहने को जगह चाहिए, वो हमारे साथ रहेंगे, हम उनको हेल्प करेंगे, आज सुविधा में वो हमको हेल्प करेंगे। मतलब एक फ्रेंडली रिलेशनशिप हुआ करता था विद ड्यू रिस्पेक्ट, हाउस ओनर का हाउस रेंटर के साथ, हाउस रेंटर का हाउस ओनर के साथ। क्या है, बिजनेस बना रखा है, चलो बिजनेस भी बनाओ भाई, तरीके से बनाओ। तो ये सिर्फ मेरी जुबानी है, लेकिन ये तकलीफ हर हाउस रेंटर्स का है, आप उनसे पूछिए। हाँ, इसमें बहुत अच्छे हाउस ओनर्स भी हैं, लाइक मैंने अपने लाइफ में, मेरा स्कूल है, मेरे ओनर्स बहुत अच्छे हैं, एंड मैं बहुत ओब्लाइज्ड हूँ उनके पास कि इतने अच्छे हैं, इतने कोऑपरेटिव हैं। मैं बहुत लकी हूँ। मेरा एक स्कूल है, एक ट्यूशन सेंटर है, ट्यूशन सेंटर्स के ओनर्स तो और अच्छे हैं, उनके बारे में मैं क्या बोलूँ। लेकिन सब मेरे जैसे लकी नहीं है, सबकी अलग अलग प्रॉब्लम है, और कुछ जगह पे मैं खुद खड़ी होके मैं देख रही हूँ कि कितना प्रॉब्लम उन्हें फेस करना पड़ता है। तो प्लीज आप लोग मेरे साथ आइए, ये प्रशासन तक ये खबर पहुंचाइए कि इनके लिए कुछ रूल हो, ये रात ऐसे हमको ना निकाले, एग्रीमेंट करे, एक ऐसा मेंटल डिप्रेशन हमें ना दे कि हमारे घर में कोई आ नहीं सकता, कोई हमारे घर में बैठ नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता, ऐसा ना हो। प्लीज आप लोग सब मेरे साथ आइए, और ये बात सिर्फ अनुगुल का, उड़ीसा का बात नहीं है, ये बात को हम फैलाएं। अनुगुल में पहले ये रूल बने, क्योंकि मैं अनुगुल से हूं और मैं बहुत अनुगुल को प्यार करती हूं, ये सुधरना चाहिए, ये एक रूल होना चाहिए। इसके लिए जो लोग, आप लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं, रिनाउंड हैं, प्लीज ये बात आप ऊंचे लोगों तक पहुंचाइए और इसका कुछ सोल्यूशन निकालिए प्लीज। जरूरत पड़े तो मुझे बुलाइए, मैं अनुगुल की ही लोकल हूँ। आई थिंक कोई ना कोई तो भगवान की कृपा से मुझे जानता ही होगा, मुझ तक पहुँचना बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्लीज़ मुझे हेल्प कीजिए। और मेरे सारे जो दोस्त हैं जो मेरे पास प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, बोलते हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन कोशिश करूँगी कि आगे वो अपना नाम बोले, क्योंकि अगर वो नाम नहीं बोलते तो मैं किसका प्रॉब्लम बोल रही हूँ आपको। तो प्लीज़ हेल्प करें, सब आगे आएं। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते, जय हिंद।